मुंबई की खबरों के बाद अब रुक करते हैं मंदसौर का, जहां किसानों के उग्र प्रदर्शन के साथ अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी थोड़ी देर में मंदसौर पहुंच सकते हैं। राहुल के साथ सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी को प्रशासन ने मंदसौर आने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन राहुल गांधी उदयपुर के सड़क के रास्ते मंदसौर पहुंच रहे हैं, जहां उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव भी उदयपुर से मंदसौर रवाना हो चुके हैं। और मंदसौर के नए एसपी मनोज कुमार से हमारी संवाददाता प्रीति ने बात करी। हमारे साथ अभी जो नए एसपी यहाँ के युक्त हुए हैं मनोज कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर हैं क्योंकि मोर्चा संभाले हुए हैं। राहुल गांधी पूरी कांग्रेस की लीडरशिप के साथ पहुंचने वाले हैं अपने काफिले में। सर, पहले तो आपको बधाई हो, आपको मंदसौर का इंचार्ज बनाया गया है। आपको लगता है कि आप संभाल पाएंगे स्थिति यहाँ से? जी बिल्कुल बिल्कुल, मंदसौर की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है लगभग, और लगभग 1-2 दिनों में बिल्कुल सामान्य स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर आपने कम से कम 4 टियर सिक्योरिटी है, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है। इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेज आप जो डिटेन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं सर? नहीं, चूंकि आप देखिए कि ये हाईवे भी है और काफी बड़ा हाईवे है, तो ट्रैफिक का भी मूवमेंट काफी रहता है, और प्लस कांग्रेस के काफी हाई प्रोफाइल लीडर्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ एक सीएम भी हैं, तो इसलिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो उन्हें और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो, इसलिए इतनी फोर्स लगाई गई है। तो 1000 आप यहाँ पे 1000 सिक्योरिटी पर्सनल होंगे? जी 4 ईयर्स में 1000 पुलिस। तो 1000 पुलिस पर्सनल, सीआरपीएफ के, आरएफ के सिक्योरिटी पर्सनल पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को रोकने के लिए। चलिए, हमारे से बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। दिस इज प्रीति चौधरी, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ, नीमच में आज तक। तो मंदसौर में इस वक्त हालात काबू में है, ऐसा कहना है एसपी मनोज कुमार का। उनका कहना है कि 4 टियर सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई है। राहुल गांधी को फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन एसपी डीएम का तबादला वहां पर कर दिया गया है। साथ ही सभी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि स्थिति जो है वो काबू में रहे और हालात नियंत्रण में। किसानों के आंदोलन से सुलग रहा है मंदसौर। कई इलाकों में भड़की आंदोलन की आग। अधिकारियों पर गिरी मंदसौर हिंसा की गाज। उत्पात के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मंदसौर में सड़कों पर पत्थर ही पत्थर हैं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां जलाकर खाक कर दी गई हैं। दुकानों का शटर गिरा हुआ है। सन्नाटा बिखरा हुआ है। कथित किसान आंदोलन की आग अब दूसरे इलाकों में फैल रही है। मंदसौर के बेकाबू होते हालात की गाज अधिकारियों पर गिरी है। एसपी और कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। शिवपुरी के डीएम ओपी श्रीवास्तव को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। 2 दिन की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ की 5 बटालियन को भेजा गया है। किसानों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में भड़की हिंसा पर केंद्र की नजर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिवराज सरकार से रिपोर्ट तलब की है। जिन मुद्दों पर आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलन के मुद्दों को समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए था। संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा। हमारे देश के किसानों के खुशहाली के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो रोज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और राज्यों में इस तरह की बातें आती हैं, उस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि मंदसौर के साथ साथ अब पास पड़ोस के इलाके भी सुलगने लगे हैं। एक दिन पहले मंदसौर से जाने वाले हाईवे पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। सासनेर में पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई और बैंक को भी फूंक डाला। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन पर राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस ने कमर कस ली है तो दूसरे दल भी पीड़ित परिवारों से मिलकर सियासी मरहम लगाने में जुट गए हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी मंदसौर जाने की तैयारी में है। हालात देश भर में किसानों के, खास करके जो सब्जी फल वाले किसान हैं, वो नोटबंदी के चलते 7 करोड़ किसानों का कमाई हो गई, और सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी पूरा करने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने आसपास के 4 जिलों में सख्ती बढ़ा दी है। इंटरनेट सेवा ठप है। किसान अपनी फसलों के लिए सही दाम की मांग कर रहे थे। साथ ही अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जून से उनका आंदोलन जारी था। जहां मंदसौर में विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। गोलीबारी में किसानों की मौत के बाद से हालात बिगड़ गए। मंदसौर से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।